हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो आज ये टॉपिक हमें ना बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, तो जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, परावर्तन क्या होता है? बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, कोई सरफेस है, क्या है, कोई भी सतह है, ठीक है ना। सतह कैसी होनी चाहिए? अवरोधक होनी चाहिए, मीन्स इसमें से प्रकाश पास नहीं होना चाहिए। जैसे ये सतह है तो इसमें से जो प्रकाश जाए वो पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो इसकी कंडीशन ये याद रखना, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे ये क्या है, कोई सतह है, ये अवरोधक सतह है। हम क्या मान लें, एक कांच मान लें। कांच मतलब जो हमारा दर्पण होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं रोज, है ना, तो वो दर्पण, ठीक है ना। तो ये वो मान लो, ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती है, ये आ गई, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई, इसकी दिशा ऐसे है, ठीक है। तो ये आने वाली जो प्रकाश किरण है ये क्या करेगी, इस सतह से क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम के अंदर क्या चली जाती है, ठीक है ना। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है ना। तो ये आने वाली जो किरण है इसको तो बोलते हैं आपतित किरण, और ये जाने वाले किरण है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब आने वाली किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दोनों एक ही माध्यम में क्या करती है, ये प्रोसेस को शो करती है। मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आने के बाद अवरोधक के टकराने के बाद दोबारा विरल माध्यम में ही चली जाए, या परावर्तित किरण विरल माध्यम में ही चली जाए, तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे देखो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्या है फिर, तो ये लाइन क्या है, अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वो होता है कि यहाँ पे एक ऐसा स्टेट है, कॉमन लाइन कर दें कि ये जो इस लाइन आपतित किरण और परावर्तित किरण के क्या हो, बीच में हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब जो आएगी किरण, आपतित किरण और ये अभिलंब, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, कितना कोण बना है ना, वो कोण क्या कहलाएगा, वो कोण कहलाएगा आपतन कोण। मीन्स क्या हुआ कि ये आने वाले किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। इसको हमने किससे डिनोटेड किया है, आई से डिनोटेड किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो जाने वाली किरण कौन सी है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे मैंने स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया है, ठीक है। ये तो था परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो कि आगे क्या लिखा है मैंने, प्रकाश का परावर्तन। एक बार ये डेफिनेशन देख लो मैंने क्या लिखा था। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकलकर चमकदार पृष्ठ की सतह, चमकदार पृष्ठ की सतह हमने क्या बताया था, मिरर मतलब दर्पण, ठीक है ना, और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। मतलब चमकदार पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये आई किरण, इसको मैंने क्या बताया था, आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो ये जो माध्यम है, ये आने वाली किरण का माध्यम जैसे एयर है ना, तो और जाने वाली माध्यम का भी क्या होगा, एयर ही होगा। मतलब ये वायु से आई थी तो वायु में ही जाएगी ये घटना। मतलब दो मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये इससे आकर वापस टकरा जाती है, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ये कोण आई है और ये कोण क्या है, आर। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। या परावर्तन के नियम से पहले मैं एक बार और बता दूं, परावर्तन भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। परावर्तन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आता है नियमित परावर्तन। तो मैंने दूसरा परावर्तन कौन सा होता है,
विसरित परावर्तन। पहला क्या होता था नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है विसरित परावर्तन। पहले देखो यहाँ पे विसरित परावर्तन को देख लो, ठीक है ना, ये विसरित, पहले नियमित परावर्तन को देखो, ठीक है ना। तो देखो ये नियमित परावर्तन में क्या हो रही है, ये किरण आ रही है, ये सारी कौन सी है, आने वाली किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब ये चमकदार सतह से क्या हो रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम के अंदर जा रही है। तो इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले बताया था आपने, है ना, बट इसमें बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखो इसमें क्या होगा कि जो आने वाली किरण है, जो ये आ रही है, ये किरण आई, ये आई, ये आई, सारी जो किरण आ रही हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो मतलब इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये एक ही दिशा में आएंगे, बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, समान होगी, समान दूरी पर होगी। तो सारी किरण एक ही साइड में आ रही है। अच्छा, तो अब जा भी क्या रही है, समांतर क्रम में ही जा रही है, समानांतर क्रम में जा रही है, पैरेलल ही जा रही है। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो उस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होगा, जो आने वाली किरण है वो तो एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही हैं, परंतु ये वापस क्या होती हैं, जब परावर्तित किरण है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। क्यों नहीं होती, जो ये नीचे वाली जो चमकदार सतह है जिसे मैंने दर्पण बताया था, ये क्या होता है, खुरदरी होती है। ये सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। देखो ये खुरदरी सतह है, ये देखो खुरदरी सतह। इस वजह से क्या होगी, आपतित किरण तो क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी, परंतु परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, किसी भी साइड में जा सकती है वो किरण। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आता है अगला टॉपिक, परावर्तन के नियम। क्या आता है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है, पहला नियम, जिसे परावर्तन का प्रथम नियम भी बोला जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नियम क्या है। नंबर एक आता है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कोई सा भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ये पहला नियम क्या है कि जैसे आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है ना, और ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इनका जो तल होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। देखो क्या कैसे तल है इनका, एक ही तल है, ठीक है ना। तो पहला नियम तो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब नियम नंबर सेकंड क्या है, नियम नंबर सेकंड ये है कि आने वाली जो आपतित किरण का कोण अभिलंब से वो क्या है, कोण आई, और परावर्तित किरण का अभिलंब से कोण स्मॉल आर, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स क्या हुआ कि कोण आई इक्वल होता है किसके, कोण आर के। किसके होता है, कोण आर के। मतलब आपतन कोण, ये कोण कौन सा है, आपतन कोण, और ये कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये जो सेकंड कोण है, कोण आर, ये भी कितना होगा, 50 डिग्री का ही होगा। किसी से पूछ ले कि बताओ कि ऐसा क्वेश्चन आता भी है न्यूमेरिकल में कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 45 डिग्री ही लिखोगे, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये था परावर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो इतना था, ये टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।